हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने टॉपिक लेकर के गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन वापस आ गया हूं। राइट, आज मैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन बताऊंगा। उससे पहले 2 मिनट के लिए गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम कहती है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू है तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस enclosing charge q is 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed by the surface। ये मालूम है, राइट। और दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपको मालूम है, लेकिन इस टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट। डेंसिटी का मतलब पर यूनिट, जैसे हम लोग डेंसिटी डायरेक्ट कहते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो जब हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट। अब 3 तरीके की मैंने बताई हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कह रहा हूं तो एक चार्ज यूनिफॉर्मली इस लीनियर वे में डिस्ट्रीब्यूट है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q बाय एल, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल, राइट। यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल, यूनिट कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आता है, इसका मतलब ये पूरा शीट ले लिया मैंने और इस पूरी शीट पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L विद यूनिट कूलम पर मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A विद यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया, ये जरूरी है जानने के लिए। और अब मैं आता हूं आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पे। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन शुरू करूं। उसका टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है सिंपल सा कि electric field due to an infinitely long straight charged wire। एक infinitely long straight wire, देखिए मैं एक इस वायर को कंसिडर कर रहा हूं। infinitely long straight wire है, चार्ज वायर है। तो क्या करता हूं, इस वायर पर चार्ज सेट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यस, मान लीजिए इस वायर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, इस चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, इधर या इधर। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट तो रखा हुआ भाई, प्लस चार्ज की वजह से फील्ड चारों तरफ होती है, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां एडजेसेंट चार्ज रखे हुए बगल में, तो इस वायर की वजह से फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जैसा मैंने दिखाया है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज
आउटवर्ड। यस, तो अब मुझे यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। यस, अब एक वायर का गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा ना। एक वायर का गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंडर ऑफ रेडियस व्हाट, जितनी डिस्टेंस पर है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, r। और नाउ यू सपोज दैट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l। यस, ठीक है। तो अब हमारा गॉसियन सरफेस बन गया एक सिलेंडर जिसकी लेंथ l है और रेडियस r है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। यस, तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, फिर कॉपी कर दीजिएगा। लेट देयर इज अ लॉन्ग वायर uniformly charged with positive charge. Yes, we have to find electric field at distance r from this wire। यस, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इससे r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर दिस वी ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन surface of length L and radius R। Yes, length L and radius R passing through point P at which we have to find feet। Yes, ये एक्सप्लेनेशन है इस कंस्ट्रक्शन का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फील्ड हमारी आउटवर्ड है। यस, यहां तक समझ में आ गया। स्टूडेंट्स देखिए, अब मुझे जब फील्ड निकालना है और यूज क्या करना है, गॉस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो अब हम क्या करें कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर लें। यस, क्या होगा फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सरफेस देखें। ये सिमेट्रिकल सरफेस है, लेकिन इस सिलेंड्रिकल शेप में 3 सरफेस हैं। एक इसको हम ले लें DS1, DS2 और तीसरा DS3। 3 सरफेस। ये सिलेंड्रिकल अगर कोई शेप है तो इसमें क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक कोई मेरे पास एक, देखिए आप, ये देखिए स्टूडेंट्स,
ये सिलेंड्रिकल शेप है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। अब इसमें सरफेस क्या है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और तीसरी सरफेस हमारी ये कर्व सरफेस है। यस, तो देयर आर 3 सरफेस, these 2 are the plane, but this DS3 is the curved surface, right? तो अब आप देखिए फ्लक्स कितनी सरफेस से पास होगा, फ्लक्स पास होगा DS1 से, DS2 से और DS3 से, तीनों सरफेस से पास होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं लिखूं, आप बताइए कि DS1 से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स क्या होता है, phi E is equal to E surface integral ds, यही तो होता है EDS। phi E वैसे क्या होता है, d phi is equal to EDS, d phi is equal to EDS। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi E is equal to E into ds। अब ds कितने हैं, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं आप, दिस यू कैन राइट E phi ds1 प्लस E ds2 प्लस E इंटीग्रेशन ds3। यस, स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई नहीं। सरफेस इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल, राइट। तो ये 3 पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास 3 सरफेस है, 1 2 एंड ये कर्व सरफेस 3, जैसा कि मैंने भी आपको डिजाइन में दिखाया था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, व्हाट दिस विल बी, EDS इज इक्वल टू, आपको मालूम है EDS cos थीटा, जैसा आपको मालूम है ना, ठीक है। और cos थीटा क्या होगा, तो अब आप डायग्राम पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इट दिस साइड, और S1 का एरिया वेक्टर किधर है, अपवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस 1 का एरिया वेक्टर अपवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो EDS 1 cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट। अब EDS2 देखिए, एरिया वेक्टर इधर है, सॉरी फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी EDS2 cos 90, yes, and that will be 0। अब बचा हमारे पास E phi ds3, and this will be what, plus E, और ds3 क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ds3 का मतलब ये शेप है, ये कर्व सरफेस, तो सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस क्या होगा, इसका सरफेस एरिया व्हाट इज इट, 2 pi r and into h। सिलेंड्रिकल सरफेस के कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा, 2 pi r into h, और जैसा कि मैंने दिखाया है ये r है, तो ये हो गया कर्व सर्कमफ्रेंस 2 pi r, और h की जगह l, यानी प्लस E इंटू 2 pi r इंटू l। यस, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि therefore you can write, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, therefore phi E is equal to 0 plus this is equal to E into 2 pi r l, and this is your equation number 1। यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं, यहां तो शायद मुझे लगता नहीं दिखेगा, देखता हूं, आप दिखेगा, दिख रहा है तो phi E is equal to E into 2 pi r
इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, राइट? ये दिख रहा है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 पाई एल क्या है? सरफेस इंटीग्रल ds3, जो कि कर्व सरफेस है, राइट? तो दिस इज इक्वेशन 1। और ये क्या है? इस सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। अब आप वीडियो को पॉज करिए, पूरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डालिए, इसको लिखिए, डायग्राम बनाइए और यहां तक इक्वेशन नंबर 1 तक कॉपी करिए। पॉज करिए। राइट स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया लास्ट इक्वेशन जो थी, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड एरिया आर, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, राइट? अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? मान लीजिए चार्ज ये है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 2 दोनों इक्वल कर दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। This is your expression for electric field at distance r, at point P। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चार्ज अगर स्टेटमेंट हम शुरू में दे दे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, स्टेटमेंट जो हमने लिखा था वहां पे होना चाहिए कि इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा, तो क्या कह सकते हैं? बट lambda is equal to q by L and therefore L is equal to q is equal to L lambda। lambda is equal to q by L, तो q is equal to L lambda यहां पर पुट कर दें, क्या होगा? therefore E is equal to L lambda अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन। एल कैंसिल होगा एंड व्हाट वी विल गेट? ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, राइट? स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया? ये कंप्लीट डेरिवेशन है किसका? सॉरी, ये E is equal to Q upon 2 pi L into epsilon naught in the terms of charge, but in the terms of charge density E is equal to lambda upon 2 pi R into epsilon naught, and this is the expression, right? Lambda 2 pi epsilon naught, ये सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? लेकिन R वेरी करता है, तो ये क्या बताता है? ये कहता है कि E is proportional to 1 by R, ठीक है? ये जो लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इसके बाद अगर हम इसमें ग्राफ खींचना चाहें स्टूडेंट्स, किसके किसके बीच में? E और R के बीच में, तो ये क्या होगा? अगर हम एक ग्राफ खींचे किसके बीच में, छोटा सा दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा? लाइक दिस। E और R के बीच में जो ग्राफ आएगा, दिस विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर इज 3-4 रिलेशन दे देंगे, ये हो जाएगा। ये ग्राफ इज
लाइक दिस या कोई और शेप दे, बट दिस इज द रिलेशन, ई एंड आर का ग्राफ ये होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करके हमने फाइंड कर लिया। पॉज करिए, यहां तक नोट करने के बाद ये नोट करिए और उसके बाद ही ग्राफ नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स अभी आपने हमारे पिछले टॉपिक में देखा था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी, और आपको याद आ रहा होगा कि उसमें हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई थी, सिलेंड्रिकल सरफेस कैसी थी, जैसे ये वायर, इसको हम वायर मान लें, या एक वायर जैसे मैं ये ले रहा हूं, ये वायर है, तो ये इसके सेंटर से वायर जा रहा है और इसके चारों तरफ यहां से नीचे तक निकला हुआ है और चारों तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस बनी हुई है, सिमेट्रिकल सरफेस, और यही हो ही सकती है उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट का मतलब ये है और इसको हमने ये कंसिडर किया। प्लेन शीट का मतलब आप देखो, ये है प्लेन शीट, यस दिस इज प्लेन शीट, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज पूरी तरीके से स्प्रेड है, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, पॉइंट से पास करता हुआ। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट यहां पे माना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो यहां से डिस्टेंस आर होगा, ये पॉइंट है, तो इसका इससे गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगर आप ये सिलेंड्रिकल फॉर्म करिए तो ऐसे होगा ना, इस तरीके से इधर और इधर दोनों तरफ, इस पॉइंट का ये पॉइंट जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ऐसे ही सिलेंड्रिकल सरफेस दोनों तरफ होगा ना, राइट। देखते हैं इसको अभी हम, तो आप अगर ये देखिए कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ ये पी पॉइंट और यहां पर पी डैश पॉइंट ले लिया, और दोनों एक्स गॉसियन सरफेस ड्रॉ की इस तरीके से, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। क्या गॉसियन सरफेस क्या थी कि ये प्लेन शीट है और ये गॉसियन सरफेस इधर और इधर दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, चाहिए ना, ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप आप दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही तो बनेगा, और उतना ही इधर ही बनेगा सिमेट्रिकल होने के लिए। वही चीज मैंने यहां पर ये बनाई हुई है, देखिए इतनी इधर और इतनी इधर। अब क्या करना है, गॉस थ्योरम यानी चार्ज एनक्लोज जो भी है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा मुझे फाइंड करना है। तो देखिए अब हमारे पास कितनी सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये है, तीन सरफेस हैं। देखिए एक सरफेस ये प्लेन, ये वाली ये सरफेस, और ये वाली ये सरफेस, और ये जो है ये सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट। अब आप स्टूडेंट्स देखिए कि ये चार्ज ऐसे है, इस शीट पर ये शीट है और इस पे चार्ज है, तो फील्ड किधर होगी, फील्ड होगी आउटवर्ड, इधर नहीं होगी ना इधर होगी, केवल इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फील्ड किधर हो गई, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या सिमेट्रिकली इधर है, प्लेन शीट के इधर और इधर तो फील्ड होगी, राइट। तो अब आप देखिए कि कितनी सरफेस है, 1 2 3, इसका एरिया क्या है ए, इसका एरिया क्या है ए, पूरा जो गॉसियन सरफेस लिया है सिलेंड्रिकल उसका एरिया क्या है ए, और कर्व सरफेस। तो अब आप देखिए ये फ्लक्स किस सरफेस से पास करेगा, सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस की बात करें, तो कर्व सरफेस पर अगर हम ये एरिया ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर इधर हो गया
और फील्ड इधर हो गई, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। यानी कर्व सरफेस, आप ये देखो ये कर्व सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा किसी पॉइंट पे डाउनवर्ड, और फील्ड किधर है उधर, तो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब फील्ड इधर है और एरिया ये, तो केवल इन दोनों सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। तो सीधे लिखते हैं लेट देयर इज अ uniformly charged plane sheet from which at distance r we have to find field, right? Surface charge is sigma, right? ठीक है, full stop. The Gaussian surface is shown is of cross section area A and लेंथ 2r। यहां से डिस्टेंस क्या है, ये मैंने बना दिया, देखिए ये डिस्टेंस r है, तो लेंथ क्या हो जाएगी r प्लस r, दैट इज 2r, एंड देयरफॉर फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी, कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा ना, केवल इस प्लेन एरिया से पास होने वाला फ्लक्स होगा। तो क्या होगा फाई ई इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया ए इधर, यानी ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, फ्लक्स इधर, राइट, दैट इज 2EA, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, बट sigma is equal to q upon a, therefore q is equal to sigma into a। yes, यहां तक है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसके आगे क्या करिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करिए और यहां तक नोट करिए, अभी टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखो यहां पे कर देता हूं, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह ये रखते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाई इज इक्वल टू, एंड गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, पॉज करिए पूरा नोट करिए। स्टूडेंट्स अभी मैंने जो लिखा था आपने कॉपी कर लिया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लिखा है, फाई इज इक्वल टू जो मैंने डेराइव किया था इससे, और गॉस थ्योरम से निकला था ये, दोनों इक्वल कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
यानी 2E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। राइट, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट आ रहा हूं मैं टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं, देखिए ये दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले डिराइव करा चुका हूं। अब दोनों प्लेट्स ये पैरेलल रखी हुई हैं, तो कहां कहां फील्ड हो सकती है? एक यहां हो सकती है, एक यहां हो सकती है, और एक इनके बीच में किसी पॉइंट पे, जिसे मैंने यहां डायग्राम में शो किया है। आउटसाइड पॉइंट ए, आउटसाइड पॉइंट सी, और इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट बी पर। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये। अब देखिए ए पॉइंट पर, तो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा। अब देखिए प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट। इसका मतलब इस प्लेट से भी इधर ही होगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, और प्लस चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट होती है, यानी दोनों डायरेक्शन इधर ही होंगे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। देयरफॉर EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA आउटसाइड, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द राइट। और ऐसे ही जब हम EC की बात करेंगे तो EC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, प्लस से पॉइंट की ओर, प्लस से पॉइंट की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में, और यही आएगा, यानी EC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी EA की वैल्यू और EC की वैल्यू ये दोनों सेम होगी, लेकिन बीच में जब हम बात करेंगे इन बिटवीन, तो देखिए इस प्लेट पॉजिटिव वजह से पॉइंट की ओर और इस पॉजिटिव की वजह से पॉइंट की, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बाहर साइड में E1 E2 दोनों सेम साइड में है, लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर। इसका मतलब क्या हुआ, EB इज इक्वल टू E1 डिफरेंस E2, एंड दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज 0। EB यानी इन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बाहर A और C पॉइंट्स पर ये होगी। स्टूडेंट्स, मैं इसी में समझा दे रहा हूं कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो हमारी कहानी बदल जाएगी। क्या, इन बिटवीन ये आएगा और आउटसाइड में 0 हो जाएगा। कैसे, इस प्लेट की वजह से E1 इधर होगा और पॉजिटिव प्लेट की वजह से E2 किधर होगा, इधर होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी E आउटसाइड में EA इज इक्वल टू 0। ऐसे ही प्लस की वजह से इधर होगा और माइनस की वजह से इसका डायरेक्शन, ये अगर माइनस प्लेट है, ये प्लेट पर माइनस चार्ज है, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर भी EC इज इक्वल टू 0। और यहां क्या होगा, प्लस की वजह से इधर, और ये माइनस प्लेट होने की वजह से डायरेक्शन इधर, और E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी EB इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जब दोनों प्लेट पॉजिटिव थी ये डिराइव किया है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तो इसका एकदम उल्टा केस होगा, जिसको मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं थैंक यू कह के साइड में आ रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, लेकिन नोट कर लीजिए इसको पहले पॉज करके। थैंक यू।